भोजपुरी विश्वपुरी। जय श्री राम, हर हर महादेव। भूमि का छोटा परंतु सबसे महत्वपूर्ण, संसार का सबसे विवादित टुकड़ा, देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था विश्वास उस छोटे से 2.77 एकड़ टुकड़े पर। भूमि का यह सबसे विवादित टुकड़ा संसार के सबसे बड़े हिंदू राष्ट्र में ही है, जिसे जानबूझकर वर्षों तक इस छोटे से टुकड़े को विवादित बनाए रखा गया। चूंकि एक हिंदू बहुल राष्ट्र को एक पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया था, और उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही यही था कि देश के हिंदुओं का, उनके प्रतीकों का, उनके विश्वास का, उनकी आस्था का जितना हो सके उतना दमन किया जाए, अपमानित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए। लेकिन एक धर्म विशेष के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया जाए, उसके लिए पलक पावड़े बिछा दिए जाएं, उनकी केवल उसी आस्था को सम्मान किया जाए और उनके लिए हर सीमा लांघ दी जाए, क्योंकि एक धर्म विशेष उस पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक था। प्रभु श्री राम के इस छोटे से टुकड़े पर भी इसी धर्म विशेष के किसी आक्रांता ने कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को लूटने खसोटने के बाद अपने ही नाम की एक मस्जिद बना दी थी। परंतु उस मस्जिद में कभी इस धर्म के हिसाब से कभी कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं हुई। वही प्रभु श्री राम की वंदना पूजा अर्चना कभी बंद नहीं हुई। लेकिन प्रभु का मंदिर बनाकर उन्हें मंदिर में विभाजित करने की करोड़ों हिंदुओं की इच्छा के बावजूद उनके प्रिय राम को एक तंबू में रखवा दिया गया। 14 वर्षों का वनवास सहर से स्वीकार करने वाले राम ने तंबू में ही बहुत वर्ष गुजार दिए। उस पार्टी की ही सत्ता रही जिसने राम को तंबू में रहने पर विवश किया हुआ था। रावण की तरह अपने अहंकार में चूर पार्टी और उनके कार्यकर्ता परिवार को राम हमेशा तुच्छ ही लगे। उसने राम को काल्पनिक बताया, भूमि के उस टुकड़े पर फैसलों को हमेशा लटकाए रखा, क्योंकि वो मानते थे कि हिंदू कभी अपने राम के लिए आवाज नहीं उठाएगा। संसार को अपने इशारों पर चलाने वाले राम को मनुष्य तारीख पर तारीख देता रहा। लेकिन राम तो शायद कुछ और ही सोच बैठे थे, जो सोचना किसी के वश में नहीं था। राम को योग्य व्यक्ति चाहिए थे, जिनके हाथों उन्हें तंबू से निकालकर भव्य मंदिर में विराजमान होना था। 14 वर्षों तक वनवास का दुख सहने वाले राम ने तंबू में रहने का दुख भी वर्षों तक सहन किया। जहां एक पार्टी और उसके कार्यकर्ता राम को उनका स्थान देने में अड़चनें लगाए बैठे थे, वहीं दूसरी ओर एक पार्टी और उसके कार्यकर्ता छोटे बड़े नेतागण वर्षों से राम मंदिर निर्माण की बात अपने हर घोषणा पत्र में करते रहे। उनके लिए विशाल रथ यात्रा निकाली, लाखों बार अपमान सहन किया, लेकिन राम मंदिर निर्माण के अपने निर्णय में कभी विमुख नहीं हुए। अनेक हिंदू संगठनों, उनके छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उस मुगल आक्रांता के बनाए ढांचे को ध्वस्त करने में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जिस पार्टी ने देश पर सर्वाधिक समय तक शासन किया, वही राम मंदिर निर्माण पर अड़ंगे लगाते रहे, फिर वही उपहास उड़ाते रहे, ताने उलाहने देते रहे। मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हिंदुओं ने सब सहन किया, अपमान का घूंट भी पीते रहे। जब राम ने देखा कि उनके ही 2 उत्तराधिकारी केंद्र और राज्य में बैठे हैं, तब राम ने अपनी लीला रचना शुरू की। वर्ष 2019 में लगातार 50 दिनों तक भगवान की सुनवाई इंसानों की बनाई कचहरी में हुई। ये कहने के लिए उसे विवश होना पड़ा, और आखिरकार वो शुभ घड़ी 9 अक्टूबर 2019 की सुबह आई, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया कि भूमि का और 2.77 का टुकड़ा प्रभु श्री राम का ही है। हजारों वर्षों के बाद राम की अयोध्या फिर दीपों से जगमगा उठी। अयोध्या का वो वैभव फिर से लौट आया। जब तक योग्य व्यक्ति नहीं मिले, राम ने लीला नहीं रची। मानो कि असुरों के हाथों राम स्वयं भी अपना पुनः राज्याभिषेक नहीं होने देना चाहते थे। असुरों ने रोकने के लिए बहुत प्रयास किए। निर्णय आने के बाद भी तरह तरह की याचिकाएं डाली गई, लेकिन हर याचिका खारिज होती चली गई। असुरों के इशारे पर एक और अंतिम प्रयास किया गया, और कोरोना संकट को लेकर 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया, और अब सारा देश, सारा संसार
5 अगस्त को उस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए, उसका साक्षी बनने को आतुर है। देश विदेश में बैठा हर सच्चा सनातनी उस क्षण की बाट जो रहा है जब प्रभु श्री राम के उस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। जय श्री राम। हर सनातनी को 5 अगस्त की रात्रि अपने घरों, दुकानों, दफ्तरों में वही रोशनी करनी है जो दीपावली के दिन करता है। घर पर दीपक जलाएं, प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण प्रारंभ होने पर खुशियां मनाएं। इन अविस्मरणीय क्षणों को हमारी आंखें देख पाएगी, हम इसके साक्षी होंगे। बस यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होगा और हमारे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वो सभी साधु संत, हिंदूवादी नेता, संगठन, कार्यकर्ता, वकील और वो सभी लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान इस पुनीत कार्य में दिया, उन सभी को कोटि कोटि नमन रहेगा। वो लोग जो स्वर्ग से इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बनेंगे, उन सभी को कोटि कोटि नमन है। आप सभी के नयन भी वहां भीग रहे होंगे और 5 अगस्त को जब संसार का सबसे अद्भुत भूमि पूजन हो रहा होगा, तब करोड़ों सनातनियों की आंखों से अश्रुधारा बह रही होगी। ये हर किसी के जीवन का एक अविस्मरणीय दिन होगा। लाख रोका रोकने वालों ने, परंतु वही हुआ जो राम रचि राखा। जय श्री राम।